हाय एवरीवन, दिस इज मॉम टाइम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजी। सो हेलो कैंसर यानी कि कर्क राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 10 से लेकर 20 नवंबर 2024 के लिए, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे आपकी एनर्जी देखेंगे, फिर पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, फिर आउटकम क्या रहेगा ये सब हम जानेंगे। ठीक है, आज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ बनाती हूँ। 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर कैंसर यानी कि कर्क राशि। कैंसर की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए? क्या सोचते हैं कैंसर अपने पार्टनर के लिए? कैंसर की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए? एनर्जी क्या रहेगी 10 से लेकर 20 नवंबर 2024 के लिए? प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। कैंसर की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए? एनर्जी क्या रहेगी 10 to 28 ऑफ नवंबर 2024 के लिए? कैंसर, यहाँ पर तो कहीं पर आप बहुत इस रिश्ते में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। आप कहीं पर चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको मैसेज करे, कॉल करे, प्रपोज करे, शादी सगाई के लिए चीज़ें आगे बढ़े। आप इस रिश्ते में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। आपको कहीं पर ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से इतना इस रिश्ते में इन्वॉल्व होने जितना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, लेकिन आप इस रिश्ते में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, जहाँ पर आप चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ एक के लिए कोई वन साइड बैंकिंग या फाइनेंस रिलेटेड काम करियर हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर तो कहीं पर एक एनर्जी है वाइस वर्सा। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, वहाँ पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है कि जहाँ पर एक पार्टनर को अप्रोच किया जा रहा है, सामने वाला कहीं पर इंटरेस्ट नहीं ले रहा। एक पार्टनर मैसेज कॉल करना चाहता है या चाहती है, सामने वाले ने ब्लॉक करके रखा है। एक पार्टनर कहीं पर आगे चीज़ों को चलो छोड़ दो, आगे पीछेला भूल जाओ, इन बातों को पकड़ के नहीं बैठो, झगड़ा पकड़ के मत बैठो, लेकिन सामने वाला बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं है। कहीं पर एक पार्टनर जो है सामने वाले को प्रपोज कर रहा है, लेकिन कर रहा है या कर रही है, सामने वाला इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, या तो किसी और रिश्ते में है या इनकी लाइफ में बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स है। तो वहाँ पर एक अकेलापन है, सैडनेस वाली एनर्जी है, पार्टनर नहीं है मेरी लाइफ में, वो वाली एक एनर्जी रहेगी, मिसिंग वाली एनर्जी रहेगी, और बहुत अकेलापन रहेगा 20 नवंबर तक, वो वाली एनर्जी रहेगी। स्पेसिफिक राशियाँ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो रहेगा। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक मिसिंग वाली एनर्जी है आपकी। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके साथ के रिश्ते से सडनली अचानक निकल गए, नहीं रिश्ता रख रहे हैं, नहीं रिश्ता रखना चाहते। तो इस रिश्ते में अभी डिटैचमेंट चल रही है। कहीं पर मिसिंग वाली एनर्जी आपकी रहेगी। आपके पार्टनर के बारे में दिन भर सोचना रहेगा, लेकिन फिर भी काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना रहेगा। और जब भी रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, रात को सोने समय पार्टनर की बहुत सारी याद आ रहेगी। कहीं पर तो ऐसा भी है कि आपके पार्टनर ने रिश्ते से निकल गए हैं। क्यों? क्योंकि रीज़न थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी घर की भी हो सकती, बाहर की भी हो सकती है। इस वजह से इस रिश्ते में अभी कहीं पर आपकी बहुत ही मिस करने वाली एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए कोई वन साइड गाड़ियों के रिलेटेड काम करियर या गाड़ियों के शौकीन होगी। कुछ के लिए लॉन्ग रिलेशनशिप हो सकती है। कहीं पर तो ये भी है कि निकलना भी ऐसे इसलिए हुआ है क्योंकि आपका रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस में है। लॉन्ग डिस्टेंस में होने की वजह से उतना रिश्ता मजबूत नहीं हो पाया था ये रिश्ता। इसी वजह से कहीं पर आपके पार्टनर निकल चुके हैं और आपको इनकी बहुत ही ज़्यादा अभी भी याद आ रही है। बट यस, आपने भी स्वीकार कर लिया है कि अभी कुछ होने वाला नहीं है। कैंसर एंड एक्वायरस, जमिनीज, लिब्रा। स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। कहीं पर तो ऐसा भी है, पॉजिटिव एनर्जी भी है बहुत कम लोगों के लिए, कि जहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ मिलने आने वाले हैं, उस वजह से भी कहीं पर आपको इनकी याद आ रही है कि कब मिलने आएंगे, वो वाली भी एनर्जी है। तो कैंसर, अगर आपके जीवन में, आपके लव लाइफ में अभी कुछ ऐसा चल रहा है कि उसका आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, कैसे होगा, क्या सच है, क्या झूठ है, थर्ड पार्टी है नहीं है, शादी होगी कि नहीं, सच सच प्यार है कि नहीं, बहुत सारे सवाल है। आप उसमें से आपके सवालों के जवाब चाहते हैं मुझसे, तो आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं, जिसमें आपको सही आंसर मिलेंगे।
और पर्सनल पेड रीडिंग रिजनेबल कम चार्जेस में है। 1 सवाल है, 2 सवाल, 3 सवाल, 5 सवाल, 1 घंटे का सेशन भी ले सकते हैं, बट ये फ्री नहीं है, चार्जेबल है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके पार्टनर। कैंसर के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं कैंसर के पार्टनर कैंसर के लिए। कैंसर के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी 10 to 28 नवंबर 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। कैंसर के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी 10 से लेकर 20 नवंबर 2024 के लिए। कैंसर, यहाँ पर तो कहीं पर इनकी तकलीफ बहुत ज़्यादा, इनको तकलीफ हो रही है। आपका लंबा रिश्ता था, 1 साल के ऊपर का था, 10 महीने के ऊपर का था, कहीं पर 1 महीना हो चुका है, 1 वीक हो चुका है, या 5 महीने हो चुके हैं। आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है। बार बार का इस रिश्ते में बहुत लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, बातें छुपाई गई, झूठ बोला गया थर्ड पार्टी की वजह से, तो वहाँ पर लेकिन फिर भी रिश्ता बना हुआ था। तो वहाँ पर अभी सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इनको आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत ही याद आ रही है, कहीं पर पछतावा हो रहा है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, बट इनको तकलीफ़ हो रही कि आपने इनका सपोर्ट नहीं किया, आपने धोखा दिया, आपने आपकी तरफ से ये सारी बातें हुई। तो वहाँ पर बहुत ही तकलीफ़ वाला समय लग रहा है। इनको लग रहा है कि आपने इनकी पीठ में छुरा भोंक दिया, आपने इनके साथ गद्दारी बेईमानी की, तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पर तो कहीं पर जो है दो एनर्जी है। एक तो है कि जहाँ पर दोनों फैमिली की मंजूरी से ये चाहते हैं कि हम दोनों की शादी सगाई फिक्स हो, क्योंकि ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते, एक न्यू बिगनिंग चाहते, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। दूसरा है कि जहाँ पर आप दोनों एक्स है, तो वहाँ पर ये रिकन्सिलेशन चाहते, रियूनियन चाहते, एटलीस्ट एक दोस्तों वाला रिश्ता चाहते, एक नई शुरुआत करना चाहते। कहीं पर तो आप दोस्तों में कहीं पर मिले हुए हैं, तो वहाँ पर भी ये एक आगे टाइम स्पेंड करना चाहते, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। राशि रहेगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कहीं पर काम करियर के हिसाब से मिले, कहीं पर रिश्ते नातों में रिश्ता है, कहीं पर दोस्तों में रिश्ता है, या कहीं पर पार्टी फंक्शन शादी ब्याह में मिले हुए हैं। यहाँ पर तो कहीं पर जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा है आने वाले 10 दिनों में। इतने दिनों में आप दोनों में बहुत कुछ अच्छा था, घूमना फिरना, हमेशा का साथ रहना, फैमिली, बच्चे, वो सारे सपने देखना, वो सब कुछ चल रहा था। लेकिन आने वाले 10 दिनों में दूसरे लोगों की वजह से, दूसरे लोगों की बातों की वजह से, या फिर कहीं पर छोटी मोटी बातों को लेके बड़ी बातें हो रही है आप दोनों में। तो ये देखो पहले से प्रेडिक्शन मिल रहा है, तो ध्यान रखना है इस बात का कि लड़ाई झगड़ा ना हो दूसरे लोगों की वजह से। लियो एंड एरीज, लियो सैजिटस, इस सिनेरियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, इस सिनेरियो में दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। अभी तक रीडिंग पर बने हैं, रीडिंग अच्छी लग रही है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रीडिंग को रीडिंग को जो है इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से कर दें, ठीक है। चलिए देखते हैं आउटकम। कैंसर और कैंसर के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या है। कैंसर और कैंसर के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 से लेकर 20 नवंबर 2024 के लिए। प्लीज सजेस्ट की राइट प्रेडिक्शन। कैंसर और कैंसर के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 to 28 नवंबर 2024 के लिए। ओके, एक रिश्ता है, जो रिश्ता कहीं पर एंड की कगार पे आके खड़ा है, यानी कहीं पर पूरी तरह से एंड हो चुका है और कहीं पर एंड की कगार पे आके खड़ा है कि कभी भी ख़त्म हो सकता है। अभी क्या हो रहा है कि अपने काम, करियर, पढ़ाई में ध्यान दिया जा रहा है जानबूझकर। क्यों? क्योंकि इस रिश्ते में बार बार का लड़ाई झगड़ा हो रहा है दूसरे लोगों की वजह से, दूसरे लोगों की बातों की वजह से, या फिर कहीं पर बार बार का झूठ बोलना थर्ड पार्टी उसकी वजह से। तो जानबूझ पर काम, करियर, पढ़ाई उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। थोड़ा सेल्फिश नज़रिया दिख रहा है। कहीं पर तो ऐसा भी है कि कहीं पर तो ऐसा भी है कि भले इस रिश्ते में ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में इन्वॉल्व रहना है, इस रिश्ते को तोड़ना नहीं है। तो वहाँ पर ये सारी बातों की वजह से आने वाले दिनों में एक
चीज़ें बहुत मुश्किल भरे हो जाएगी। कहीं पर ये रिश्ता ही बर्डन हो जाएगा कि चलो ख़त्म हो गया है ना, ख़त्म हो गया, अभी ख़त्म करो और दिमाग से निकालो, या कहीं पर ख़त्म होने की एंड पे आ गया है ना, तो ख़त्म ही हो जाए एक बार का। ये सिचुएशन, ये जो दिमाग को बहुत सारा तकलीफ हो रहा है, वो कहीं पर ख़त्म हो जाए, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, स्टेबिलिटी, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर तो बात है स्टेबिलिटी की, बात है कमिटमेंट की, जहाँ पर आप दोनों में एक सिचुएशन ऐसी है, अलग अलग है। पहला सिचुएशन बताती हूँ कि इस रिश्ते में इन्वॉल्व होना है, इस रिश्ते में कोलैबोरेशन की चाह है, स्टेबिलिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, ज़िंदगी भर का साथ चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पार्टनर कहीं पर अपने काम, करियर, अपने इसमें इतना बिजी हो रहा है या हो रही है, जिस वजह से दूसरा पार्टनर कहीं पर जो है, कहीं पर जो है जीत पे बातें लेके बड़े हैं। तो उस वजह से दूसरा पार्टनर क्या कर रहा है, जो आएगा उसका सामना करने के लिए रेडी रहेगा। कहीं पर तो ऐसा भी है कि काम करियर के हिसाब से दोस्तों के साथ घूमना फिरना, काम करियर के हिसाब से उसके रिलेटेड जो लोग हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा है, अपने पार्टनर की तरफ ध्यान नहीं है। उस वजह से अभी हर चीज़ को भाई सामना करेंगे, चलो कि भाई जो होगा वो देखा जाएगा, वो वाली एक तैयारी में आगे बढ़ा जाएगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, कुछ एक के लिए काम करियर के हिसाब से मिले, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, ये वाली एनर्जी। सो आई होप सो आपको लग रहा है यस मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और जो है चैनल शेयर करें अपने जान पहचान वालों से, या आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फिर से मिलते हैं, पुनः भेटूया, फरीवार मळीशु। सी यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।